जरूरी सूचना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसकी हवा चल रही है? एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ चुनावी सर्वे किया है। ये सर्वे उन सवालों को लेकर किया गया है जो कल राजनीति की दुनिया में बड़ी खबर बनी थी। इन खबरों की वजह से राज्यों की राजनीति में किसका सियासी सेंसेक्स ऊपर गया और किसका गिरा, हम यही बताने जा रहे हैं। सियासत का सेंसेक्स टीवी का एकदम नया शो है जहां हम आपको रोज बताते हैं आज का सियासी ट्रेंड। कल का स्कोर आपको याद होगा, कल का स्कोर 2-1 था। आज क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी या कांग्रेस करेगी क्लीन स्वीप? आज का सियासी ट्रेंड। सियासत के सेंसेक्स का आज है अहम दिन, क्योंकि मौसम सर्द हो रहा है लेकिन राजनीति गर्म होती जा रही है। चुनावी रैलियों में आरोपों की बौछार हो रही है और राम मंदिर पर सियासत तेज हो चुकी है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत ही हैरान करने वाली रही। सोमवार को मध्य प्रदेश में शिवराज और कांग्रेस का फासला घटता हुआ दिखा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बढ़त फिर से बन चुकी है, लेकिन राजस्थान की रानी की राह कल भी थी मुश्किल। तो क्या आज बदलेगा सियासत का सेंसेक्स? वसुंधरा के सियासी शेयर और गिरेंगे या संभलेंगे? रमन सिंह का सियासी सेंसेक्स सपाट रहेगा या लुढ़क जाएगा? 3 राज्यों में 2-1 का स्कोर क्या आज बदलेगा? देखते रहिए चुनाव का सबसे नया शो, सियासत का सेंसेक्स। तो देश के इस चुनावी सेंसेक्स सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं देश के 2 दिग्गज राजनीतिक मेहमान। आइए आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूं। बीजेपी से मैं आपको बता दूं जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से आज सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तीनों राज्यों के इस चुनावी सेंसेक्स को समझने के लिए हमारे साथ 2 बड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों राज्यों पर अपनी पकड़ रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। और जल्दी आप जो अभी कुर्सी देख रहे हैं वहां पर खुद सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख जुड़ेंगे और सी वोटर रोजाना ग्राउंड जीरो पर जाकर के वोट प्रतिशत का ये सर्वे कर रहा है। शुक्रवार को बड़ा आंकड़ा हम आपको देते हैं और ये तमाम जानकारियों के साथ आज बारीकियों पर हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डालेंगे रोशनी। लेकिन सबसे पहले आइए आज के इस सर्वे का जो सवाल था आज का वो हम रख दें जनता के सामने। आज जनता से हमने पूछा था क्या सरकार को कानून लाकर राम मंदिर बनवाना चाहिए? राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जनवरी तक टलने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। इसका जवाब ग्राउंड जीरो पर जनता ने क्या दिया वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि राजस्थान में बीजेपी का जो ग्राफ है वो किस तरह का है वो हम आपको बता दें, क्योंकि देखिए राजस्थान में आप सियासत का सेंसेक्स हमारा ये शो अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि राजस्थान में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार गैप बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन राजस्थान में आज की तारीख में जो वोट प्रतिशत है वो क्या कह रहा है, नजर डाल लेते हैं उस पर। और उससे पहले एक बहुत अहम सवाल, क्या आप विधायक बदलना चाहते हैं राजस्थान में? देखिए 67% जनता कह रही है हाँ, जो सिटिंग एमएलए राजस्थान में इस वक्त हैं उन्हें वो बदलना चाहते हैं। महज 31% इसके खिलाफ है, लेकिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यानी एक बड़ा तबका राजस्थान में आज की तारीख में कह रहा है कि वसुंधरा के विधायकों से वो खुश नहीं है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा आप जो अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे थे, 67% लोगों का कहना कि वो चाहते हैं कि उनके विधायक जो हैं जिनको उनकी सेवा करनी चाहिए वो हट जाएं, ना रहें। सीएम बदलना चाहते हैं आप? राजस्थान में हमने जनता से आज ये भी सवाल पूछा। सी वोटर का आंकड़ा ये कह रहा है कि 72% जनता, सोचिए आप, 72% लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री वो नहीं देखना चाहते। महज 28% वसुंधरा राजे पर वोट ऑफ अप्रूवल लगा रहे हैं, लेकिन 72% जनता राजस्थान की जो है वो बहुत नाराज है वसुंधरा राजे से। मैं सीधे रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ जो 2 राजनीतिक मेहमान जुड़े हैं और सबसे पहले जफर इस्लाम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, जो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से रोज लगातार गैप राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, आप भी फॉलो कर रहे होंगे इस शो को। अभी आपने देखा ग्राउंड जीरो से जो 2 सवाल जफर इस्लाम हमने पूछे, ना तो अपने विधायक से खुश है राजस्थान की जनता और मुख्यमंत्री से तो और भी ज्यादा नाराज है। जफर इस्लाम जी, क्या यही बड़ी वजह है कि राजस्थान में बीजेपी की हालत लगातार खराब बनी हुई है?
देखिए, आपके ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है, जाहिर है हमारे पास भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आती होगी, आपकी भी आती है, आपको भी देखा जाता है, सी वोटर्स को भी देखा जाता है, और हमारे अपने जो पन्ना प्रमुख है, अपने कार्यकर्ता हैं, अपना जो हमारा मैकेनिज्म है, उससे भी हमको फीडबैक मैकेनिज्म है, उससे भी हमको एक फीडबैक आता है और उसमें हम असेस करते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। मुझे लगता है कि जो आंकड़े आपने दिखाए हैं वो अपने आप में सही हैं, इसलिए कि आपने दिखाए हैं, लेकिन हमारे आंकड़ों के हिसाब से वो मैच नहीं करता है। मैं आपको कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि जो गैप आप दिखा रहे हैं उस गैप से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं बिल्कुल उससे एग्री नहीं करता हूं। ये आपका सैंपल सर्वे आपको लग रहा है वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है? आप ये कह रहे हैं जफर इस्लाम जी कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है? मैं कहता हूं, उसी की बात पे आ रहा हूं। नहीं, मैं उस चीज पे आ रहा हूं कि देखिए, जिस एक पैटर्न रहा है राजस्थान में हर बार कि हर 5 साल के बाद थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी सेट्स इन हो जाता है, आ जाती है, तो वो एक पहली बार नहीं हो रहा, बराबर हुआ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब हमारा कैंपेन शुरू होगा, एग्रेसिव कैंपेन शुरू होगा, बहुत सारी चीजें जो है लोगों तक पहुंच जाएंगी, तो ये वसुंधरा राजे तो ऑलरेडी कैंपेन कर रही है। ठीक है जफर इस्लाम जी, मैं जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना जफर इस्लाम कह रहे हैं कि राजस्थान के पैटर्न को समझिए, हमारा कैंपेन तो अभी परवान चढ़ेगा, और जब चढ़ेगा तो आंकड़े बदलकर बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे। जफर इस्लाम साहब का अपना मानना है और उनको यही मानना भी चाहिए, लेकिन राजस्थान की जनता एक चीज जरूर कह रही है नेहा कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। जब आदमी ढलान पर जाता है तो निश्चित तौर पर ढलान पर उसकी स्पीड रफ्तार गिरने की और तेज होती है। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार, चाहे वो खानों को लेकर के हो, चाहे और चीजों को लेकर के हो, वसुंधरा राजे जी का और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और अभिमान, जिसमें उन्होंने राजस्थान की महान जनता का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, तो निश्चित तौर पर अभी ये और राजपूत जी देखिए, राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल से ज्यादा किसी एक पार्टी को राजस्थान की जनता जो है वो झेलती नहीं है, बदल देती है। लेकिन इस बार वसुंधरा और सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना गुस्सा जो हम देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आज का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है? आज ग्राउंड जीरो से किसके पक्ष में कितना वोट प्रतिशत? सी वोटर का बड़ा आंकड़ा आपके सामने, 30% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, तो 48% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में। आप सोचिए, 18% का बड़ा गैप 6% अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ी तस्वीर। और 16% अब भी राजस्थान में ऐसे जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है कि मत वो किसको देंगे। सबसे पहले सी वोटर से मेरे साथ यशवंत देशमुख जी मौजूद है। यशवंत जी, आज के इस वोट प्रतिशत को जो सी वोटर का है, आप ही का है, कैसे आप सीट में परिवर्तित करेंगे राजस्थान में? देखिए नेहा, एक बात इसको बहुत समझिए कि जब आप डेली ट्रैकर में अनिश्चित मतदाताओं को आंकड़े को दिखाती हैं तो उसके पीछे का भी एक हमारा ट्रेंड की एनालिसिस होती है। हम वो भी एनालाइज करते हैं कि आखिर ये जो मतदाता हैं, ये कह रहे हैं हम अभी मन नहीं बना पाए, ये कौन है, इनके बाकी सवालों के, और ये हम जनता को अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि केवल ये 2-4 सवाल नहीं होते। मैं चाहूंगी आप पहले जल्दी से नंबर दीजिए और फिर आप बताइए। हमारे वही है, तकरीबन 140 से 150 के बीच में फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस सेटल करेगी, और 40 से 50 के बीच में बीजेपी का 10 सीट ऊपर नीचे आपका जो होगा रेंज होगा। लेकिन ये अनिश्चित मतदाताओं में नेहा सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के मतदाताओं का है। बीजेपी का सरदर्द ये नहीं है नेहा कि उनके वोटर वो कांग्रेस को जा रहे हैं। बीजेपी का सरदर्द ये है कि जो उनके जो नाराज वोटर हैं वो कांग्रेस को नहीं जाएंगे, वो घर बैठ जाएंगे, टर्नआउट डिप होगा, ये उनका सबसे बड़ा सरदर्द है। मैं सीटों का आंकड़ा अब अशोक वानखेड़े आपसे भी लेना चाहूंगी। आज के वोट प्रतिशत पर राजस्थान में आपकी सीटें सर? मेरे हिसाब से कांग्रेस को 110, बीजेपी को 85 के आसपास, और अदर्स को मैं 5 रखूंगा। और ये आप सीटें क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 18% का गैप और आप 85 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। यशवंत जी के साथ हूं, जो 16% लोग अनडिसाइडेड है, बीजेपी के वोटर्स हैं, जो बीजेपी के साथ जाने के लिए अभी पक्का मन नहीं है। अभी कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई है, और जो बीजेपी की आदत है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो एक स्टाइल है फंक्शनिंग की, वो लगातार अपने कैंडिडेट बदलते हैं। यदि मैसिव मसाकर हुआ प्रेजेंट कैंडिडेट्स में और नए कैंडिडेट आ गए, तो हो सकता है वो इनकम्बेंसी पुरानी कैंडिडेट के साथ चली जाए। दोनों ने तो बहुत
बहुत बड़ी बातें कही हैं। तो सबसे पहले राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कैंपेन देखिए, समझिए, कई जगहों पर कहा जा रहा है कि आप चरम पर हैं, और इधर जो स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अब तक मैदान में नहीं पहुंचे। अशोक वानखेड़े जी कह रहे हैं वो आएंगे, उसके बाद टिकट बंटवारा कैसे होगा ये सब कुछ निर्धारित करेगा कि कांग्रेस कितना आगे जा पाएगी और बीजेपी कितना आगे जाएगी। मैं पूरे सम्मान के साथ यशवंत देशमुख जी और अशोक वानखेड़े जी का सम्मान करते हुए, चूंकि हमें तो ग्राउंड जीरो से, हमें आपसे ज्यादा वो नहीं है, हमें तो ग्राउंड जीरो से मतलब है। सच्चाई ये है कि ग्राउंड जीरो पर जो परिस्थितियां हैं वो नहीं चेंज होने वाली, हमारा ऐसा मानना है। और हम तो यशवंत जी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग इससे भी बड़ी विजय की ओर चलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपका शासन और बनता है कि आप बड़ा बड़ा दावा करें। वैसे ये भी ग्राउंड जीरो से आंकड़े हैं राजपूत जी, ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये भी ग्राउंड जीरो के आंकड़े हैं। लेकिन जफर इस्लाम जी, आप अपनी बात कहिएगा। आंकड़ों का सम्मान अपनी जगह पर है। आपके आंकड़ों को लेकर के मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। ठीक है, मैं तो अपने आंकड़ों मेरा सीधा सवाल था सर, प्रधानमंत्री ग्राउंड पर आएंगे, जब वो कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। लेकिन एक मिनट जफर इस्लाम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगी। मेरे ख्याल में आज की तारीख में आप चाहेंगे कि ये आंकड़ा बीजेपी जाने, और ये आंकड़ा क्या है, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए, मंदिर का बहुत ज्यादा इस वक्त शोर मचा हुआ है। सवाल हमने ये पूछा था कि कानून लाकर राम मंदिर बनवाना चाहिए क्या मोदी सरकार को। 77% लोग तीनों राज्यों में आज की तारीख में कह रहे हैं हाँ, कानून लाइए राम मंदिर पर, राम मंदिर बनवाइए, और सिर्फ 15% इससे असहमत है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जफर इस्लाम जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या ये करना नहीं चाहिए आपको? अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में या तीनों राज्यों में संजीवनी मिले, तो क्या राम मंदिर आपके लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्या कानून लाएगी उस पर मोदी सरकार? देखिए नेहापन जी, मैं दोनों सवालों का उत्तर देना चाहता हूं। पहले तो मैं उत्तर देना चाहता हूं कि आपने पूछा कांग्रेस जो भी दावे कर रही है और जो वोट डिफरेंस दिखा रहे हैं, ठीक, मैं अशोक जी से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देखिए अभी तो आगाज हुआ है, इख्तिताम में भी तो बहुत दूरी है, और हमारे जो परवान चढ़ेंगे तब आपको देखिए, जो इनको ये अभी ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं राजपूत जी, दे विल बी ग्राउंडेड टू जीरो। वैसी हालत उनकी होगी जब हमारा पूरा कैंपेन शुरू होगा, इनको पूरे तौर से एक्सपोज करेंगे और हमारी जो अपनी अचीवमेंट है घर घर तक लेके जाएंगे। हो सकता है कि कुछ जो हमारे नेतागण ऐसे लोग नाखुश होंगे, तो उनसे उसका भी समाधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे 77% लोग तीन राज्यों में कह रहे हैं आप कानून लाइए। जनता का जो सेंटीमेंट है उसे कब पड़ेगी बीजेपी, या सिर्फ और दूसरी बात, मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ की जरा हम आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता से भी हमने राम मंदिर वाला सवाल पूछा था। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आज वोट प्रतिशत क्या कह रहा है। कल देखिए बीजेपी को एज था, लेकिन आज की तारीख में सी वोटर हम तक क्या आंकड़ा पहुंचा रहा है। आइए बड़ा आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। 33.6% बीजेपी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में 37.1% वोट जाता हुआ 5% अन्य के खाते में तय नहीं। अब भी छत्तीसगढ़ में 12% है। कांग्रेस पार्टी को आज स्लाइट एज है 37.1% वोट प्रतिशत के साथ। यशवंत देशमुख जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की पसंद कौन? देखिए, रमन सिंह का चेहरा बीजेपी कहती है वहां बहुत बड़ा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तो छत्तीसगढ़ में कौन है पसंद, ये आइए हम देख लेते हैं। सीएम की पसंद कौन छत्तीसगढ़ में? रमन सिंह के लिए 47% जनता उनके नाम पर मोहर लगा रही है, 18% जनता अजीत जोगी के नाम पर मोहर लगा रही है, और टीएस सिंहदेव ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सिर्फ 12% जनता इनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यानी पॉपुलैरिटी चार्ट में रमन सिंह बहुत आगे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज के वोट शेयर में मामला फंसता हुआ सा नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। सबसे पहले यशवंत देशमुख जी, जो हमने वोट प्रतिशत दिखाया जिसमें 37.1% कांग्रेस का वोट शेयर है, सीट आप क्या देंगे आज के वोट प्रतिशत पर छत्तीसगढ़ में? लगभग बराबरी का। मैं मानता हूं कि इस वोट शेयर के ऊपर ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। नेहा, जो आपने सीएम की चॉइस के आंकड़े देखा है अभी,
उस आज की तारीख के, रमन सिंह अपनी पार्टी से ज्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि रमन सिंह की पॉपुलैरिटी के वो बचे हुए वोट पार्टी को अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब रमन सिंह वाली बात जरूर कहिएगा, लेकिन एक बार सीटें मुझे बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सीटें कितनी छत्तीसगढ़ में। मेरा मानना यह है कि सीटों के मामले में ये दोनों ही पार्टियां 40 से 45 के बीच में रेंज करेंगी और 5 सीटें जो हैं वो अजीत जोगी बीएसपी अलायंस के आसपास जाने की तैयारी, दो उसमें से बसपा के कैंडिडेट आने की उम्मीद है, 3 अजीत जोगी के, तो 5 सीटों का आकलन उनके उस पे है, लेकिन अभी मामला बीच में अटका हुआ दिखाई बिल्कुल बीच में अटका हुआ है। अशोक वानखेड़े जी, आपकी सीटों का आकलन छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस 45, बीजेपी 40, अन्य 5। और वो मैं 45 सिर्फ एज इसलिए दे रहा हूं कांग्रेस को क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर है 15 साल का, वो कहीं ना कहीं उस इनकम्बेंसी को कैसी फाइट करती बीजेपी, ये देखना है। तो मैं जल्दी से जरा जानना चाहूंगी, मेरे साथ दोनों खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। जफर इस्लाम जी, ये तो बड़ी चिंता का विषय आपके लिए ना, रमन सिंह 47% लोगों की पसंद है, बावजूद इसके शायद 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी है कि कॉन्टेस्ट आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और आज कांग्रेस बाजी मारती हुई आगे निकल गई है। हालांकि मामला अब भी फंसा हुआ है, लेकिन आप लोग स्वीप कर रहे हो या एक तरफा सरकार बना रहे हो जफर इस्लाम जी, ऐसा हो नहीं रहा छत्तीसगढ़ में? नेहा पंजी, मैं आपको कन्विक्शन के साथ बोलता हूं, पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था तो वोट का डिफरेंस जो है 0.75% था। इस बार वोट का डिफरेंस भी ज्यादा होगा और सीटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूं कि हमारी सीटें एकदम बेयर मिनिमम भी आएंगी तो 60 प्लस में होंगी, उससे कम नहीं आएंगी, 60 से नीचे नहीं आएंगी। कांग्रेस का कोई भी दावा हो, आप देखिएगा रिजल्ट जो होगा, जिस तरह से आप लोगों ने क्या ये आत्मविश्वास इस वजह से है क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें आपका वोट प्रतिशत आज की तारीख में ज्यादा है, लेकिन रमन सिंह की पॉपुलैरिटी के आगे आपका कोई नेता नहीं दिख रहा है। आपका नेता छत्तीसगढ़ में कौन है, ये देश जानना चाहता है। ये देश में जो सबसे बड़ी जफर इस्लाम साहब पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं वो ईवीएम के वजह से बोल रहे हैं, लेकिन जफर इस्लाम साहब कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आज नक्सली हमले में मरे हुए जो 3 लोग हैं हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मीडिया का एक कैमरामैन भी वहां पर शहीद हुआ है, उसके लिए भी बड़ी श्रद्धांजलि। आज रमन सिंह को इन सारी बातों की जगह पे यह जवाब नेहा देना चाहिए कि इतना कायरतापूर्ण हमला और वो भी मीडिया कर्मियों के ऊपर कैसे हुआ, इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? वो नक्सली हमला हुआ वो वाकई में कई सवाल उठाता है, लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी अगर आज रेस में आगे है छत्तीसगढ़ में और वो भी तब जब कांटे का मुकाबला हो रहा है तो बगैर चेहरे के कितना सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज के वोट शेयर में दोनों जगह कांग्रेस को एज। मध्य प्रदेश में कल शिवराज सिंह चौहान वापसी करते हुए नजर आए थे। आज मध्य प्रदेश का मुकाबला क्या कह रहा है? क्या सियासी शेयर बाजार में शिवराज का स्टॉक चढ़ा है? वोट प्रतिशत आज का सी वोटर के पिटारे से बड़ा आंकड़ा, बीजेपी के पक्ष में 40% वोट शेयर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 43% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 10% और अब भी जिनकी राय तय नहीं है, जिनका मन तय नहीं है, वो 7% है। अब आइए सीटों के लिए मैं सीधे चलती हूं यशवंत देशमुख जी के पास। यशवंत जी, 3% का अंतर है सीटों में, मध्य प्रदेश के लिए कैसे परिवर्तित करेंगे आप? 15 से 20 सीट मैं मानता हूं, अगर ये आंकड़े रहते हैं कंटिन्यू आने वाले समय तक तो 15 से 20 सीट कांग्रेस ज्यादा पाएगी बीजेपी से। 100 और 120 के आसपास का आंकड़ा आपको दिखाई देगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना, क्या हम मान के चलें कि 115 से 120 के आसपास मानिए और 100 से 105 बीजेपी मानिए। ठीक है। अब ये आपने एक बड़ी बात बोली और आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं अशोक वानखेड़े जी, क्यों? मतलब आप इससे सहमत हैं या बहुत ज्यादा अलग है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बार सी वोटर से मेरा ये फिगर मैच हो रहा है आज के डेट में। ठीक है, तो अपना फिगर बताइए। 120 में कांग्रेस को दे रहा हूँ, 105 में बीजेपी को दे रहा हूँ और 5 में अन्य को दे रहा हूँ। ठीक है अशोक वानखेड़े जी, इसमें क्या हम कहें बीजेपी वापसी कर सकती है जिस तरह का फिगर अभी आ रहा है, क्योंकि अनडिसाइडेड भी 7% है? बीजेपी वापसी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन टिकट बंटवारे बहुत अहम होंगे। दूसरी बात जो है कि जो मालवा क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पे बीजेपी के अध्यक्ष की रोड शो में लोग नहीं थे और जिस हिसाब से कल राहुल गांधी के इसमें भीड़ उमड़ी थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बटा हुआ कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं कम से कम राहुल के नाम से पीछे आ रहा है या कुछ चीजें जो ऐसी हो रही है। मैं इसका जल्दी से जवाब जरा लेती हूँ। जफर इस्लाम जी कैसे जवाब देंगे आप अशोक वानखेड़े जो बात कह रहे हैं उसका? देखिए, मैं एमपी में काफी समय से हूं और वहां पर मैं एमपी के हालात को देख रहा हूं।
मुझे इन दोनों आंकड़ों से और दोनों के विश्लेषण से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ एक ही रीज़न देता हूं कि अगर आप सिर्फ उज्जैन और इंदौर के रीजन ही देखिए, जहां 66 सीटें हैं, उसमें से शायद हम पिछले बार एक या दो सीटें, कुछ सीटें हारे थे, इस बार वो भी सीटें हम जीतेंगे। बाकी जगह में भी हम इसी तरह से बड़ा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी जो मेरे कांग्रेस के मेहमान हैं। जी, एमपी में हूँ, जफर इस्लाम जी, आपको 150 से कम सीटें हमारे आएंगी नहीं। यशवंत देशमुख जी, इतना गैप क्यों? बीजेपी आज डंके की चोट पे कह रही है 150 सीटों से कम नहीं। देखिए, अंतर केवल नेहा ये है कि हमारा ये रोज का दैनिक सेंसेक्स है और हम ये फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो आगे की बात कर रहे हैं तो उनके पास में अपनी स्ट्रेटजी होगी। उस स्ट्रेटजी में हो सकता है वो 50-60 सिटिंग एमएलएस के टिकट काटें जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, उसमें कमजोर जगहों पे प्रधानमंत्री की कारपेट बॉम्बिंग की तरह से रैली करें। मतलब ये सारे काम कांग्रेस के लिए पलट सकता है। नहीं, देखिए, मामला तो बहुत सही, इतने क्लोज कंटेस्ट में मामला कभी भी पलट सकता है और ये बात हम हमेशा ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं नेहा कि कांग्रेस का कैंपेन ऑलरेडी पीक कर रहा है। 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद में इस समय कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ में स्वीप करना चाहिए पर वो नहीं जो दिख आंकड़े रहा हैं तो 10-12% का जो राजस्थान में गैप दिख रहा है नेहा, वो गैप दरअसल आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखना चाहिए था। तो आप समझ नहीं रहे दिख रहा है तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। है आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी की इतनी बात करने के बावजूद आप इन दो राज्यों में अब तक 2/3 के कहीं दूर दूर तक करीब नहीं है। देखिए नेहा, हमें तो बहुलतावादी लोकतंत्र पर भरोसा है। जनता जनार्दन है हमारी और जनता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें तो जनता के ऊपर भरोसा है, जनता की बातों के ऊपर भरोसा है और ये आंकड़ा धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा और ये आंकड़े को आप भी बोलेंगे। हम लोग अचानक से कॉर्पोरेट बमेंगे या इन सब चीजों पे भरोसा नहीं रखते राजपूत जी, मैंने बहुत क्लियर आपसे पूछा 2/3 बहुमत अभी तक क्यों नहीं? जितना भी प्रचार करें, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, एक आंकड़ा और देख लेते हैं, फिर मैं आपकी जफर इस्लाम जी हमने कहा ना, मध्य प्रदेश में आखिर मामला क्यों फंस रहा है? शिवराज सिंह चौहान जो है, कहां पर उनके लिए मुश्किलें आ रही है? सी वोटर ने यह भी जानने की कोशिश की है कि नाराजगी लोगों में किस वजह से है कि बीजेपी के 13 वर्ष का शिवराज का जो शासन है उसके बावजूद आज दिक्कत आ रही है। समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन, हमने ये पूछा। 19% लोगों का मानना राज्य सरकार मध्य प्रदेश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार। 15% लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार। 11% लोग कह रहे हैं कि जो विधायक है उनके वो समस्याओं के लिए जिम्मेदार। और देखिए, मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ पूरे गेम में 10% लोग दोषी मानते हैं, यानी ज्यादातर राज्य सरकार की नीतियों से नाराज हैं। अब मेरा सवाल आपसे जफर इस्लाम जी, क्या ये आंकड़े आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे? जहां पर शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी भले ही मध्य प्रदेश में एक अहम बात हो आपके लिए, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों से मध्य प्रदेश में लोग परेशान हैं। नहीं नेहा जी, जैसा मैंने कहा कि मैं खुद बहुत एक्टिवली ट्रैवल कर रहा हूं मध्य प्रदेश में। ग्राउंड रियलिटी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। वहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मध्य प्रदेश की, तो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो शायद आज आपके कुछ जो भी सैंपल सर्वे के बेसिस पे हो सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम अपने आंकड़ों पर बिलीव करते हैं। हमारा अपना जो फीडबैक मैकेनिज्म है और उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें 150 सीटें आएंगी जरूर 15 साल के बाद। अगर 10-15 जी आपका जवाब चाहूंगी। जो आप कह रही हैं सरकार की जो नीतियां हैं, बीजेपी को आएंगी 50 सीटें नहीं, ये अगर विधानसभा 460 सीटों की हो जाए, यशवंत देशमुख साहब 230 को 460 कर लें, तो निश्चित तौर पर ये अपनी सारी बातें सही करेंगे। जनता मंदसौर का फायरिंग नहीं भूली है। अरे भैया, आप अपने बारे में सोच लीजिए। आपने जो 6 कोई चेहरा तो बता दीजिए, कौन होगा चेहरा वहां पर मध्य प्रदेश में? आज की डेट में आपस में तो लड़ रहे हैं आप लोग को सत्ता की लालच है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है आप पे। नहीं भूली है और अरे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। लोगों का क्या विश्वास है आप पे? आप लोग हमेशा जो आंकड़े हैं ना, जो जनता के बीच से निकल करके आ रहे हैं, उसे बिल्कुल राजनीति के स्तर पर ले आते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों से इतर हम बात कर लेते हैं जरा कि मध्य प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर चुनावी मौसम में क्या एक्शन हो रहा है, ये भी जानिए आप। शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। राहुल ने पनामा घोटाले का आरोप लगाया था।
मंदिर जाने को लेकर सवाल उठाने पर राहुल का बीजेपी पर पलटवार, बोले मैं हिंदूवादी नहीं राष्ट्रवादी हूं। उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं शिवराज, परसों 125 उम्मीदवारों का ऐलान संभव। कमलनाथ और सिंधिया में से किसी एक का नाम लेने से राहुल का इनकार, बोले दोनों के गुण अलग अलग। मध्य प्रदेश के बोहानी से विधायक संजय शर्मा बीजेपी छोड़कर राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल हुए। तो सियासत के सेंसेक्स में आज के वोट प्रतिशत पर तीनों राज्यों की बड़ी तस्वीर क्या रही? 3-0 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। लेकिन जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं, जो 3-0 स्कोर है, इसमें अगर आप राजस्थान को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब भी कांटे की टक्कर है। शुक्रवार का दिन बड़ा होने वाला है, क्योंकि उस दिन सी वोटर सीधे ग्राउंड जीरो से सीटों का आंकड़ा लेकर आएगा। फिलहाल सियासत के सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।